Good morning, students. Now we are going to discuss about the three-phase AC traction system. So in a three-phase AC traction system, we are using low frequency and यहाँ पे हम लोग 3.3 किलोवाट से 3.6 किलोवाट तक का वोल्टेज का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग वोल्टेज स्टेप डाउन नहीं करते हैं एंड डायरेक्ट जो वोल्टेज होता है वही हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर को दे देते हैं। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है उसकी वैल्यू होती है 16 × 2/3 और नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो सिस्टम होती है उसमें 2 ओवरहेड लाइंस यूज़ होती है फॉर 2 फेजेस के लिए, और जो ट्रैक होता है वो 3rd फेज और 2 रिटर्न रे की तरह काम करता है। यहाँ पे हम लोग जो मोटर यूज़ करते हैं वो है हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज़ होती है जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस हम लोगों को मिलते हैं। तो फर्स्ट वन जो उसका एडवांटेजेस है वो है कि दिस मोटर्स आर सिंपल एंड रबस्ट इन कंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग एट हाई एफिशिएंसी एंड फैसिलिटेट रीजनरेटिव ब्रेकिंग विदाउट रिक्वायरिंग एनी एडिशनल इक्विपमेंट। यानी कि हम लोग इस मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ कर सकते हैं और वो भी कोई भी एडिशनल इक्विपमेंट का यूज़ करे बिना। दिस सिस्टम इज़ एम्प्लॉयड इन हिली एरियाज वेयर आउटपुट पावर रिक्वायर्ड इज़ वेरी हाई। ये जो सिस्टम है 3 फेज AC ट्रैक्शन सिस्टम, ये जो है हम हिली एरिया पे इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा होती है कि जहाँ पे हमें ज़्यादा पावर आउटपुट चाहिए। But this system is no longer useful because this system has many drawbacks. Like first drawback is induction motor offers very low starting torque. ये यहाँ पे हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं और जो इंडक्शन मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है। ऊपर से ये जो इंडक्शन मोटर होती है वो हाई स्टार्टिंग करंट होता है वो भी ड्रॉ करता है, यानी स्टार्टिंग करंट उसका बहुत ज़्यादा होता है। एंड उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड डिसएडवांटेजेस है वो है कि जो कैटेनरी सिस्टम यूज़ होती है इट बिकम्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एट क्रॉसिंग एंड जंक्शंस। यानी कि जहाँ पे क्रॉसिंग एंड जंक्शंस होते हैं वहाँ पे कैटेनरी सिस्टम जो होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एंड थर्ड डिसएडवांटेज है इसका कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड टू 16 × 2/3 हर्ट्ज कॉजिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट। यानी कि हम लोग जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है उसको डाउन करते हैं, उसके लिए हमें एडिशनल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं और उसकी वजह से जो उसकी कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। तो नाउ नेक्स्ट वन है हमारा थर्ड टाइप जो मल्टी सिस्टम बोलते हैं, अथवा या तो उसको हम कंपोजिट सिस्टम बोलते हैं। तो कंपोजिट सिस्टम क्या होता है? तो कंपोजिट सिस्टम कंबाइंस एनी 2 ऑफ द अबोव सिस्टम्स। यानी कि हमने जो AC सिस्टम और DC सिस्टम यूज़ करा उसमें से कोई भी 2 का हम कॉम्बिनेशन लेके जो कंपोजिट ट्रैक्शन सिस्टम है उसको हम बनाते हैं वो। ओके, तो जो कंपोजिट सिस्टम है उसमें 2 कैटेगरीज है। फर्स्ट वन है सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम और जिसको हम बोल सकते हैं कांडो सिस्टम, एंड सेकंड वन है सिंगल फेज AC टू DC सिस्टम। सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम और कांडो सिस्टम। सो इन दिस सिस्टम सिंगल फेज हाई वोल्टेज यानी कि 25 किलोवाट एट नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट पावर। यानी कि हम इस सिस्टम में 25 किलोवाट का हाई वोल्टेज जो सिंगल फेज होता है एंड नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। एंड जो लोकोमोटिव होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंगल फेज में से 3 फेज में कन्वर्जन होता है तो इसके लिए हम लोग फेज कन्वर्टर यूज़ करते हैं और ये जो फेज कन्वर्टर होता है वो लोकोमोटिव के अंदर ही रहता है, तो ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस है। नाउ देन द 3 फेज पावर इज देन फेड टू द 3 फेज इंडक्शन मोटर्स फॉर गेटिंग नेसेसरी मोटिव फोर्स। अब जो सिंगल फेज में थे 3 फेज में जो कन्वर्जन हुआ तो ये जो 3 फेज पावर है वो बाद में 3 फेज इंडक्शन मोटर को दिया जाएगा। नाउ ये जो सिस्टम है इसके
कुछ एडवांटेजेस है। उसमें फर्स्ट एडवांटेजेस है कि 3-phase ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल वायर अर्थ रिटर्न सिस्टम। सिंगल फेज टू 3-phase सिस्टम है, यानी कि जो 3-phase ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको हम लोग सिंगल वायर अर्थ रिटर्न सिस्टम की मदद से रिप्लेस कर सकते हैं। सेकंड वन है कि इंडक्शन मोटर्स आर यूज्ड, एंड ये जो इंडक्शन मोटर्स होती है दे आर चीप एंड रबस्ट इन कंस्ट्रक्शन। जो इंडक्शन मोटर हम लोग यूज़ करते हैं वो सस्ती होती है और उसका कंस्ट्रक्शन भी रबस्ट होता है, यानी मजबूत होती है। बट इट हैज़ ऑल ड्रॉबैक्स ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर, यानी कि जो 3-phase इंडक्शन मोटर के जो भी डिसएडवांटेजेस है सभी डिसएडवांटेजेस हमें इंडक्शन मोटर में भी मिलेंगे, यानी कि लो स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग करंट, difficult and inefficient speed control, but these conditions may improve by use of electronic frequency converter system। but ये जो disadvantages है वो सब हम इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर सिस्टम की हेल्प लेके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो कांडो सिस्टम है वो काम कैसे करेगा, तो यहाँ पे है ओवरहेड लाइंस है, वहाँ से पेंटोग्राफ यानी कि ये करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट है, ये करंट कलेक्ट करेगा। अब जो पेंटोग्राफ है वो करंट कलेक्ट करेगा, आगे हमें सर्किट ब्रेकर दिया गया है, तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा कि करंट को सेंस करके वो पूरी जो सर्किट है उसका कंट्रोलिंग करेगा। यहाँ पे उसके साथ हमने ट्रांसफार्मर कनेक्ट करा है, तो ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज यहाँ से आएगा उसको स्टेप डाउन करेगा, और स्टेप डाउन करने के बाद वो वोल्टेज को आगे भेजेगा। आगे हमने रेक्टिफायर यूनिट लगाया हुआ है, तो रेक्टिफायर यूनिट क्या करेगा कि जो सिंगल फेज एसी आया उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा, और डीसी में जब कन्वर्ट होगा उसके बाद यहाँ पे हमने 2 ऑक्सिलरी पावर सर्किट भी लगा हुआ है, यानी कि जो डीसी हमें मिलेगा उसमें से हम लोग ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स लाइक मोबाइल चार्जिंग, फैन, वो सब चालू करने के लिए पावर यूज़ करेंगे, और बाकी का जो डीसी होगा वो हम यहाँ डीसी एसी इन्वर्टर है वहाँ पे पास करेंगे। यहाँ पे जो डीसी सप्लाई है उसको 3-phase एसी में कन्वर्ट करेंगे, और बाद में जो ये 3-phase एसी आएगा वो बाद में 3-phase इंडक्शन मोटर को देंगे। यहाँ पे जो कन्वर्जन है कि सिंगल फेज में से 3-phase एसी में, तो ये जो टोटली होता है वो थायरिस्टर कंट्रोल्ड सर्किट होता है। नेक्स्ट वन है सिंगल फेज एसी टू डीसी सिस्टम। अब ये जो ट्रैक्शन सिस्टम है वो मोस्ट पॉपुलर है और इंडिया में एवरीवेयर यूज़ होता है। इट combines the single phase high voltage AC distribution at industrial frequency with DC series motor traction। अब इसमें जो ओवरहेड लाइन है उसमें सिंगल फेज 25 किलोवाट एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी यानी कि 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है। ये जो सिंगल फेज हाई वोल्टेज है उसको हम लोग ट्रांसफार्मर की हेल्प से स्टेप डाउन करेंगे, और ये जो ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर जो यूनिट है वो पूरा लोकोमोटिव के अंदर ही रहता है। ये जो सिंगल फेस एसी सप्लाई है वो रेक्टिफायर की मदद से बाद में डीसी में कन्वर्ट होगा, एंड देन इट विल बी अप्लाई टू द डीसी सीरीज मोटर, एंड उसके बाद उसको डीसी सीरीज मोटर को दिया जाता है। अब ये जो सिस्टम है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, लाइक हायर स्टार्टिंग एफिशिएंसी। यहाँ पे हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज़ करे हैं, यानी इट विल गिव इजी स्पीड कंट्रोल, इट विल गिव हायर स्टार्टिंग टॉर्क। अब यहाँ पे डीसी यूज़ हो रहा है तो यानी कि लेस नंबर ऑफ सबस्टेशंस विल बी रिक्वायर्ड, सिंपल सबस्टेशन डिज़ाइन एंड लो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलेशंस, ये सब इसके एडवांटेजेस है। सिंगल फेज एसी टू डीसी ट्रैक्शन सिस्टम, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि टेप चेंजर जो है उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि सीरीज मोटर यूज़ करते हैं यहाँ पे, और उसकी वजह से जो वोल्टेज लेवल होता है वो डाउन होता है, तो टेप चेंजर की मदद से वोल्टेज को हम लोग मिनिमाइज़ करेंगे। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी जो पावर है उसके लिए हमने अलग से पावर सर्किट ली है, तो अगर वो
110 वोल्ट है, अगर 110 वोल्ट AC है तो उसको DC में कन्वर्ट करके ट्रेन सिस्टम में DC प्रोवाइड करते हैं। AC को रेक्टिफायर की हेल्प से हम लोग DC में कन्वर्ट करेंगे और ये जो DC है बाद में वो DC सप्लाई हम DC मोटर्स को देंगे। यहाँ पे जो रेल है वो एज ए थर्ड कंडक्टर और रिटर्न पाथ की तरह वर्क करेगा।